next exercise is exercise 4D. In this exercise you will study about the factorization of trinomials such as ax square plus bx plus c. तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि ऐसा अगर कोई आपका ट्राइनोमियल लिखा हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और उसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालना है। ए एंड सी का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो आपको इस तरह से बताना है, उसके दो नंबर जैसे पी एंड क्यू फैक्टर करेंगे, फिर उसके पी और क्यू बताने हैं कि पी एंड क्यू का जो सम हो वो इक्वल टू बी हो जाए। मतलब ये जो है बी जो होना चाहिए वो पी प्लस क्यू होना चाहिए। एंड पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू है पी एंड क्यू की अगर हम बात करें तो पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए सी। मतलब पी और क्यू दो नंबर ऐसे हैं जो कि ए सी के इक्वल होंगे, ठीक है। पी क्यू का प्रोडक्ट जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा एंड सम ऑफ पी एंड क्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ऐसे फैक्टराइजेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, कांस्टेंट टर्म देखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 18 है, तो इसके फैक्टर करेंगे। तो 18 के फैक्टर हमारे ऐसे होने चाहिए कि प्लस करने पर 9 आ जाना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 × 3 जो होता है वो 18 हो जाता है एंड 6 + 3 जो होता है वो 9 होता है। तो हम इसको सिंपली 9 को रिप्लेस करेंगे 6 + 3 में और प्लस का 18 इस तरह से कर देंगे। अब इसके बाद में आपको आगे अपना कुछ भी नहीं करना है, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स बनाने के लिए आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो आ जाएगा x² + 6x + 3x + 18। अब आपको कॉमन लेना बताया हुआ है पिछले एक्सरसाइजेस में, तो दो टर्म में कॉमन देख लीजिए। तो पहले वाले दो टर्म में x कॉमन है तो x + 6 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में आपका 3 कॉमन है तो x + 6 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि दो टर्म हमारे हैं उनमें x + 6 फिर से कॉमन है तो x + 6 फिर से कॉमन ले लीजिए, तो जो बचेगा वो x + 3 बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। हम यहाँ पर देखिए 6 और 1 का प्रोडक्ट हमारा 6 हो जाएगा और 6 के बाद में हमको ये करना है कि अब यहाँ पे साइन देखिए माइनस का, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस करके लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए कि 5 आ जाना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 × 1 जो होता है वो 6 होता है एंड 6 - 1 जो होता है वो 5 होता है। तो 5 को रिप्लेस कर दीजिए 6 - 1 से इज इक्वल टू, तो आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करिए तो 6x और ये माइनस प्लस का x माइनस का 6। अब आप कॉमन देख लीजिए दो टर्म में, तो स्टार्टिंग के दो टर्म में x कॉमन है इसलिए x - 6 बचा। यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन है x - 6, x - 6 फिर से कॉमन हो गया आपका, तो क्या बचेगा x + 1। तो ये फैक्टराइजेशन आपका हो जाएगा आंसर।